नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु आईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया छोटी सी पिक्चर स्टोरी जिससे आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूं यहाँ पे ट्रांसलेशन करके, ताकि आपको तुरंत वहीं पे समझ आ जाए किसकी मीनिंग क्या है, और आपको समझाते भी चलूंगा क्यों ऐसे लिखा गया, क्या इसका मीनिंग है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते आज की पिक्चर स्टोरी, जिसका जो आप यहाँ पे आपको जो सीख मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी है और इस सांप के ऊपर स्टोरी है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, पसंद आने पे प्लीज लाइक करेंगे। सांप भूखा था, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? द स्नेक वॉज हंग्री। द स्नेक यानी सांप, भूखा यानी हंग्री, था यानी वॉज। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे हेल्पिंग वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। सांप भूखा था, खाने की तलाश में वह दुकान में इधर उधर घूमता है। ठीक है, कोई दुकान में वो चले जाता है और खाने के लिए इधर उधर घूमता है, तो क्या होगा? ही वॉन्डर्स, वह घूमता है। तो भाई ता है, ती है, जब यूज होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, जहां पे एस या ई एस का यूज होता है। वॉन्डर यानी घूमना होता है, लेकिन वॉन्डर्स क्योंकि एस या ई एस जुड़ता है। ही वॉन्डर्स, वह घूमता है। अराउंड यानी आसपास या फिर इधर उधर। द शॉप यानी दुकान के। इन सर्च यानी खोज में। ऑफ फूड, भोजन के। इन सर्च यानी तलाश में या फिर खोज में। तो पूरा मतलब क्या हुआ? खाने की तलाश में वह दुकान में इधर उधर घूमता है। ही वॉन्डर्स अराउंड द शॉप इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए। घूमते हुए वह दुकान में रखी धारदार कुल्हाड़ी से छूकर हल्का जख्मी हो जाता है। वहां पर एक कुल्हाड़ी रखा हुआ था, तो क्या तो घूमते घूमते उसके धार से क्या होगा? थोड़ा सा वो जख्मी हो गया, चोटिल हो गया। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया देखिए। वाइल रोमिंग, वाइल यानी के दौरान, या देखिए वाइल रोमिंग यानी घूमते हुए। रोमिंग यानी क्या होता है? घूमना, भटकना इधर उधर, उसे वाइल रोमिंग, घूमने के दौरान। अराउंड यानी इधर उधर। ही गेट्स लाइटली इंजर्ड, ही गेट्स, उसे क्या हो गया? गेट्स यानी पाना, होना, क्या हो गया? इंजर्ड, लाइटली इंजर्ड यानी हल्का, लाइटली यानी हल्का, इंजर्ड यानी जख्मी, तो हल्का जख्मी हो गया। बाय टचिंग इट विथ अ शार्प एक्स, बाय टचिंग इट यानी उससे टच होकर, किससे टच होकर? छूकर। विथ यानी से। अ शार्प एक्स, शार्प यानी क्या होता है? धारदार। एक्स यानी कुल्हाड़ी, केवल ए एक्स भी लिखा होता है ना तो भी उसका मतलब कुल्हाड़ी होता है। ए एक्स ही एक्स यानी भी कुल्हाड़ी होता है। तो धारदार कुल्हाड़ी से छूकर क्या हुआ? केप्ट इन द शॉप, केप्ट यानी रखा हुआ था, कीप यानी रखना, उसका पास्ट एंड केप्ट, कहां रखा हुआ था? इन द शॉप, जो कि दुकान में रखा हुआ था, उससे वो इंजर्ड हो जाता है। फिर क्या हुआ देखिए। वह क्रोध और बदले की भावना से, ठीक है, पागल होकर कुल्हाड़ी को डसता है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है से। तो फिर क्या हुआ? कुल्हाड़ी को डसने लगता है कि भैया तुमने मुझे चोट पहुंचा दिया। गुस्से से वो उसी को डसने लगता है। देखिए इसका इंग्लिश क्या हो गया। ही गोज मेड, ठीक है, वो क्या हो जाता है? क्रोध में। इन एंगर एंड रिवेंज, तो वो क्या हो जाता है? गुस्से और बदले की भावना में क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। मेड यानी पागल हो जाना, ठीक है। एंड बाइट्स द एक्स, बाइट्स यानी क्या होता है? काटना या फिर डसना, तो यहाँ पे डसता लिखा हुआ है, तो बाइट यानी होता है काटना या फिर डसना, लेकिन बाइट्स क्यों लिखा हुआ है? ता है, ती है, एस या ई एस जुड़ता है, मैंने आपको बताया था। एंड बाइट्स द एक्स, और कुल्हाड़ी को डसता है। भैया तुमने मुझे चोट पहुंचाया, ले, और वो कुल्हाड़ी को भी डसता है। फिर क्या हुआ देखिए, ये सेम हो गया है ना। इससे वह और जख्मी हो जाता है और मुंह लहूलुहान हो जाता है। सीधी सी बात, अभी कुल्हाड़ी को कुछ होगा क्या? नहीं होने वाला। ये और डसता है तो खुद ये क्या हो जाता है? जख्मी हो जाता है और इसका मुंह लहूलुहान हो जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। दिस मेक्स हिम मोर इंजर्ड, इससे वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा, मोर यानी और ज्यादा, इंजर्ड यानी जख्मी हो जाता है। एंड द माउथ ब्लीड्स, ब्लीड्स यानी क्या हो जाता है? लहूलुहान हो जाता है। ब्लीड्स यानी क्या होता है? खून बहना, उसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं, वही ब्लीड्स, लहूलुहान हो जाता है। फिर क्या हुआ? दूसरी चोट से वह और क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से लिपटकर उसे कसता है। वह शत्रु जानकर नाक पास लगाता है। भाई दोबारा जब वो जख्मी होता है, उसके मुंह से खून निकलता है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और जैसे भाई वो चूहा हुआ को आप देखेंगे लपेट के ऐसे कसता है ना, वैसे उसे लिपट जाता है। किससे? कुल्हाड़ी से, बताइए, और नाक पास लगाता है, सोचता है कि ये क्या है? दुश्मन है। तो इसका इंग्लिश, ड्यू टू द सेकंड इंजरी, ड्यू टू यानी के कारण, सेकंड इंजरी यानी होता है जो दूसरा उसे जख्म मिला था। ही बिकम्स मोर एंग्री एंड, ठीक है, ही बिकम्स, वो हो जाता है मोर एंग्री, ज्यादा गुस्सा। एंड टाइटन्स यानी कसता है। इट बाय रैपिंग विथ एन एक्स, रैपिंग यानी क्या होता है? लिपटना, ठीक है, कसना, उसे रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। रैपिंग यानी कसना, विथ एन एक्स यानी कुल्हाड़ी से। इसके बाद क्या होगा देखिए आगे।
नोइंगली जानते हुए, दैट ही इज एन एनिमी यानी ये जानकर कि ये क्या होगा, एक शत्रु है, ऐसे जानकर लिपटता है। ही अप्लाइज नागपाश, ठीक है, अप्लाइज यानी लगाता है, नागपाश यानी नागपाश, जब वो सांप वगैरह क्या है दुश्मन सोचते हैं ना, तो ऐसे कुंडली मारते हैं, नागपाश लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नागपाश। तो वो नागपाश लगाता है। ये अब क्या कर रहा है आप समझ सकते हैं। फिर क्या हुआ, सीधी सी बात है, इससे उसका सारा शरीर कट जाता है। भाई कुल्हाड़ी में अपने आप को लपेटेगा तो बचेगा क्या, इससे उसका सारा शरीर कट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बहुत घायल होकर वह मर जाता है। मरेगा ही भी, इतना खून निकलेगा तो इसे इंग्लिश में देखते हैं, ड्यू टू दिस हिज होल बॉडी, ड्यू टू दिस यानी इसके कारण, होल बॉडी यानी पूरा शरीर, होल, इसे डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे, पूरी शरीर, उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, इस कट यानी कटता है। एंड ही डाइस, और वो मर जाता है, डाई यानी मरना, लेकिन मर जाता है लिखा है डाइस, SAES, वह मर जाता है। आफ्टर यानी के बाद, बीइंग वेरी इंजर्ड, बीइंग यानी होकर, वेरी इंजर्ड ज्यादा चोटिल होकर, तो भाई उसका शरीर क्या हो जाता है, कट जाता है, बहुत ज्यादा घायल होकर वो मर जाता है। फिर क्या होता है देखिए, सुबह दुकानदार दुकान खोलता है, जो मालिक था दुकानदार है ना, तो इन द मॉर्निंग यानी सुबह, द शॉपकीपर यानी दुकानदार, ओपन्स खोलता है, देखिए यहाँ पे ओपन यानी खोलना, लेकिन खोलता है तो SAES, ओपन्स खोलता है, द शॉप दुकान को खोलता है। फिर क्या होता है, वह कुल्हाड़ी से लिपटे हुए एक मरे हुए सांप को पाता है। He finds a dead snake, वह एक मरे हुए सांप को पाता है। Wrapped with an axe, wrapped यानी क्या होता है, लिपटा हुआ। हम बोलते हैं ना भैया रैप करके दे दो किसको, गिफ्ट को, तो गिफ्ट में क्या करते हैं, गिफ्ट पेपर लिपटाते हैं ना, उसे रैपिंग बोलते हैं। With an axe, एक कुल्हाड़ी से लिपटा हुआ क्या है, मरा हुआ सांप को देखता है, पाता है। सांप किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद के क्रोध के कारण मरा, सीधी सी बात है, वहां कोई और आदमी था क्या, कोई और था क्या, नहीं, सांप था और कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी ने तो कुछ नहीं किया, सांप ही गुस्से में उसे डसना शुरू किया, इसी लिपटना शुरू किया और खुद अपने ही गुस्से से वो मर गया। देखिए, द स्नेक डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ समवन, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, ठीक है, किसी और के कारण नहीं मरा, एल्स यानी किसी और अन्य, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ, लेकिन किसके कारण, इट्स ओन एंगर, ओन यानी खुद के, इट्स यानी उसके, खुद के, एंगर यानी क्रोध या फिर गुस्सा, अपने खुद के गुस्से क्रोध की वजह से सांप मरा, किसी और की वजह से नहीं मरा। कभी कभी हम भी गुस्से में आग बबूला होकर दूसरे को नुकसान करना चाहते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। सीधी सी बात है भैया, कई बार हमें नुकसान, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हम दीवार पे हाथ मारते हैं, सर पटकते हैं, पैर से कभी कभी लात मार देते हैं, तो नुकसान किसका होता है, उस दीवार को कुछ होगा क्या, उस टेबल को कुछ होगा क्या, नहीं, हमारा ही नुकसान होता है। वही लिखा हुआ है समटाइम्स यानी कई बार, वी ऑल्सो गेट एंग्री, हम भी गुस्सा हो जाते हैं, एंड वॉन्ट टू हार्म, और चाहते हैं, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, अदर्स दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एंड हार्म और नुकसान पहुंचाते हैं, आर सेल्फ यानी खुद को, अपने आप को हम नुकसान पहुंचाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि हर बात पर, यह प्रक्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है, ठीक है, रिएक्शन को प्रतिक्रिया बोलते हैं, रिएक्ट करना, जरूरी नहीं कि हर बात पर प्रतिक्रिया दें, क्रोधित होने से पहले देखें कि मामला हमसे संबंधित है भी या नहीं। कई बार हम दूसरे के मामले में गुस्सा होने लग जाते हैं, जबकि भाई ये जरूरी नहीं है कि हमसे ये संबंधित है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में क्या होगा, एवरीथिंग बिफोर गेटिंग एंग्री, ठीक है, सॉरी यहां पर है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी यानी जरूरी नहीं है, टू रिएक्ट करना यानी प्रतिक्रिया देना, टू एवरीथिंग हर चीज पर, बिफोर गेटिंग एंग्री गुस्सा होने से पहले, सी इफ द मैटर इज रिलेटेड टू अस और नॉट, देखो कि ये जो मामला है, मैटर यानी मामला है, इज रिलेटेड संबंधित है, टू अस हमसे, और नॉट या नहीं, हमसे संबंधित है कि नहीं, हमें इसे देखना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे वश में रखना बहुत जरूरी है। एंगर इज द बिगेस्ट एनिमी यानी सबसे बड़ा शत्रु, एनिमी यानी शत्रु, ऑफ मैन यानी इंसान का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, टू कीप इट अंडर, कीप यानी रखना, इट अंडर यानी इसे अपने अंडर में रखना यानी अपने वश में रखना, कंट्रोल, अपने अंडर कंट्रोल रखना यानी अपने वश में रखना बहुत जरूरी है भैया, बहुत बड़ा शत्रु है, ठीक है, अपने अंडर में ही रखना चाहिए। देखिए लिखा हुआ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखें क्योंकि एंगर में डी जोड़ने से डेंजर बन जाता है। देखिए लिखा हुआ एंगर
और उसमें डी जोड़ दोगे तो डेंजर बन जाएगा। ऐसे नहीं, एंगर में डी जोड़कर डेंगर नहीं बनेगा। इंग्लिश है भाई, आप सभी को पता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, इसलिए भाई हम जो पढ़ते हैं जैसे प्रोनाउंस करते हैं उसे आप सुनिए और समझिए, ठीक है। तो एंगर में डी जोड़ने से क्या बन जाता है, डेंजर, यानी गुस्से में डी जोड़ो तो डेंजर, गुस्से में डी जोड़ने से खतरनाक बन जाता है, खतरा हो जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है ऑलवेज कंट्रोल योर एंगर, हमेशा कंट्रोल करो, काबू में करो, रखो योर एंगर, अपने गुस्से को, बिकॉज क्योंकि एडिंग डी टू एंगर, एंगर में डी जोड़ने से बिकम्स डेंजर, डेंजर हो जाता है। तो एंगर में डी जोड़ने से डेंजर हो जाता है। क्रोध कभी भला नहीं कर सकता, यह केवल विनाश ही कर सकता है और हमें सिर्फ पछतावा मिलता है। एंगर कैन नेवर डू गुड, ये कभी अच्छा नहीं करता। इट कैन ओनली, ये केवल कर सकता है डिस्ट्रॉय, नाश कर सकता है, विनाश कर सकता है। एंड वी ओनली गेट रिमोर्स, और हमें केवल क्या मिलता है, रिमोर्स यानी होता है पछतावा, और हमें केवल पछतावा ही मिलता है। इसलिए कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, केवल हमारा इससे नुकसान होता है और ये हमारी पतन का कारण भी बनता है क्रोध, ठीक है। क्रोधी इंसान से आप सभी को पता है सब दूर ही रहना चाहते हैं कि क्या पता क्या कर देना, क्या ना करे, और हमसे जो हमारे ऊपर जो क्रोध आता है हमें उससे हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो ये स्टोरी यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, पिक्चर स्टोरी, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करें कि हाँ सर पसंद आई कि नहीं आई। और बाकी स्टोरी जो मैं पढ़ाता हूँ पेन पेंसिल वो तो हमेशा लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन इसे क्योंकि मुझे पिक्चर दिखाना था इसलिए मैंने इस टाइप से लाया है। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।